नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में उपचुनाव प्रचार में नजर आ सकती है वसुंधरा राजे। सीबीएसई ने राजस्थान और दिल्ली के 21 स्कूलों की मान्यता की रद्द। कमला हैरिस ने मानी हार, कहा नतीजे मन माफिक नहीं। बच्चों को अब फ्री यूनिफॉर्म के साथ मिलेंगे स्वेटर और जूते। बीएपी नाम का हल्ला मचा रहे, धरातल पर कुछ नहीं, सीएम। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन उपचुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करती हुई नजर आ सकती हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो झुंझुनू विधानसभा सीट पर वसुंधरा की सभा आयोजित करवाने की तैयारी चल रही है। झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू राजे गुट के नेता माने जाते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का भी राजे के साथ बेहतर तालमेल है। राठौड़ का भी कहना है कि उपचुनाव में राजे का चुनाव प्रचार कार्यक्रम बन रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में राजे ने खुद को झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित कर लिया था। उन्होंने किसी अन्य सीट पर पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने डमी स्कूलों पर नकेल कसते हुए दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। वहीं 6 सीनियर सेकेंडरी से सेकेंडरी लेवल पर डाउनग्रेड कर दिए गए हैं। सीबीएसई अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सितंबर में स्कूलों के औचक निरीक्षण के बाद उठाया गया है। जिन 21 स्कूलों की मान्यता वापस ली गई है, उनमें से 16 दिल्ली में है, जबकि उनमें से 5 राजस्थान के कोचिंग हब कोटा और सीकर में है। एक बड़ी खबर अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय मूल की कमला हैरिस ने हार मान ली है। हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में कहा कि इस चुनाव का नतीजा वह नहीं रहा जो हम चाहते थे, न ही वह जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और न ही वह जिसके लिए हमने वोट दिया था। इसके साथ ही कमला अपने समर्थकों से नतीजों को स्वीकार करने की अपील की और कहा कि उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उन्हें उनकी जीत पर बधाई दी है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को अब फ्री यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर और जूते भी मिलेंगे। यही नहीं, प्रदेश में लड़कियों के लिए सैनिक अकेडमी की भी स्थापना होगी। राइजिंग राजस्थान के तहत बुधवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित होटल में आयोजित एजुकेशन प्री समिट में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये जानकारी दी। सलूंबर उपचुनाव को लेकर जमीनी हकीकत को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा की कोर कमेटी के सदस्यों से लेकर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख लोगों के बीच बैठक की। इसमें सीएम ने जमीनी स्तर पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष की स्थिति जानी और वोटों के गणित पर भी गुणा भाग किया। डबोक स्थित एक रिसोर्ट में देर शाम हुई बैठक में सीएम ने इस मौके पर कहा कि दक्षिणी राजस्थान के जनजाति इलाके में जिस भारत आदिवासी पार्टी के नाम का हल्ला मचाया जा रहा है, वह धरातल पर है कहां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ केस चलाने से पहले सरकार के संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेना जरूरी है। ये प्रावधान अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी लागू होता है। दरअसल आंध्र प्रदेश के नौकरशाह विभू प्रसाद आचार्य के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे, जिसे 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने बिना सरकार की मंजूरी के केस चलाए जाने को लेकर खारिज कर दिए थे। इसके खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। राजस्थान में 14 दिन के लंबे अवकाश के बाद कल यानी 8 नवंबर से फिर से स्कूलों में चहल पहल दिखाई देगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में फिलहाल दीपावली अवकाश चल रहा है। यह अवकाश 7 नवंबर तक ही है। 8 नवंबर से स्कूल चालू हो जाएंगे। नए साल जनवरी में जिले के 550 सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। नियम के तहत जनवरी में चुनाव होने चाहिए, लेकिन सरकार का अभी कोई मूड नहीं है। यदि चुनाव लंबे खींचे तो गांवों का विकास प्रभावित हो सकता है। लंबे समय तक प्रशासक बैठाना आसान नहीं है। हालांकि सरकार विधानसभा सत्र के दौरान सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। इस पर भी एक कमेटी मंथन कर रही है। दरअसल भजनलाल सरकार ने एक राज्य एक चुनाव की घोषणा बजट में की थी। उस दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। 18 नवंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म हो सकता है। यहां भी प्रशासक बैठाने की तैयारी चल रही है। जयपुर से मंगलवार को शारजाह गए एक यात्री को वापस जयपुर भेज दिया गया है। जयपुर से मंगलवार को एक यात्री एयर अरेबिया की फ्लाइट से शारजाह गया, जहां से उसे आगे रूस जाना था, लेकिन वीजा में कमी के चलते उसको शारजाह से ही लौटाया गया है। इसके बाद यात्री एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर लौटा, जहां पर इमिग्रेशन अधिकारी पूछताछ के लिए ले गए।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर निजी सहायक सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 के दोनों प्रश्न पत्रों के मॉडल प्रश्न पत्र और उनकी प्रारंभिक आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को अगर किसी सवाल के जवाब पर आपत्ति है तो 8 से 10 नवंबर तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड का कहना है कि प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपए का शुल्क जमा कराना होगा। चित्तौड़गढ़ में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने अफीम की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास 1.80 किलो अफीम और बाइक जब्त कर ली है। दोनों घटियावाली गांव की तरफ अफीम की सप्लाई करने जा रहे थे, लेकिन उस दौरान पुलिस की पकड़ में आ गए। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। डीजीपी यूआर साहू ने पुलिस महकमे को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगले आदेशों तक प्रदेश में पुलिस के जवान और अफसरों के ट्रांसफर नहीं होंगे। इस संबंध में डीजीपी यूआर साहू ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए। राजस्थान के सीकर जिले में श्री माधोपुर क्षेत्र के हांसपुर के पूर्व सरपंच के साथ अज्ञात लोगों ने बीती रात को मारपीट की एवं नकदी और मोबाइल छीनकर भाग गए। पूर्व सरपंच मोहनलाल ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। राजस्थान सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर पटवारियों को हाईटेक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाएगी। सरकार की पहली वर्षगांठ पर राजस्व विभाग 9000 पटवारियों को टैबलेट उपलब्ध करवाएगा। सरकार यह पहली खेतीबाड़ी में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अपने कमिटमेंट के तहत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिशा निर्देशों ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए काम कर रहे सिविल सोसाइटी संगठनों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान किया है। इन दिशा निर्देशों का फोकस स्थानीय पंचायतों, स्कूल प्राधिकरणों और बाल संरक्षण अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने पर है, ताकि राज्य में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।